उत्तर प्रदेश के नैनी नामक गांव में गरिमा अपनी माँ विमला के साथ रहती थी। गरिमा जब छोटी थी तभी एक बीमारी के चलते उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद घर चलाने के लिए विमला उसी गांव के प्रधान के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगती है। गरिमा की माँ बहुत ही मेहनती और ईमानदार महिला थी। वह अपने काम को मन लगाकर अच्छे से करती थी। वह अपनी मालकिन को कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, जिससे खुश होकर मालकिन विमला की हमेशा मदद किया करती थी। वह उसे हमेशा कुछ न कुछ देती रहती थी। विमला बहन, ये लो इस महीने की तनख्वाह। और सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बस सब आपकी ही दुआ है मालकिन। आपके होते हुए मुझे कोई दिक्कत हो सकती है क्या? ठीक है विमला बहन। अच्छा विमला बहन, ये मेरी बेटी के कुछ पुराने कपड़े हैं, इन्हें आप ले जाओ। मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी लेकिन उसे पसंद नहीं आए। आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी की उम्र की ही है, ये आप उसे दे दीजिएगा। उस पर ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। विमला की बेटी दिखने में काली थी लेकिन वह अपनी माँ की तरह दिल की बहुत अच्छी थी। वह मालकिन के दिए हुए कपड़े पहनकर बहुत ही खुश हुई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक विमला की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, ये लो दवाई और अब आप आराम करो। मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पर बेटी, आज मालकिन के घर मेहमान आने वाले हैं। वो इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। माँ, मैंने कहा ना, आपको कहीं नहीं जाना है। रही बात मालकिन के घर काम करने की, तो आज मैं आपकी जगह मालकिन के घर चली जाती हूँ। आप आराम करो, मैं अभी काम करके आती हूँ। गरिमा किरण के घर अपनी माँ की जगह चली जाती है। अच्छा हुआ बेटा, तुम आ गई। लो फटाफट से तुम खाना बना दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी खाना बना देती हूँ। गरिमा फटाफट खाना बनाकर सबको खाना देने जाती है। तभी किरण की बेटी नीलम कहती है, माई, आपने कैसे लोगों को काम पर रख रखा है? ये कितनी काली और बदसूरत है। मैं इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। छी कर लो माई। नीलम, ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं और तुम ये कब से काले गोरे का भेदभाव करने लगी? काले गोरे क्या इंसान नहीं होते हैं? इसका रंग बेशक काला है लेकिन ये भी एक तुम्हारी तरह ही इंसान है, समझी? ये सुनकर नीलम गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। इधर नीलम की बातें सुनकर गरिमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरिमा बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मानना। अभी बच्ची है, मैं इसे समझा दूंगी। और हाँ, अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाना। और ये लो कुछ पैसे, अपनी माँ का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना। मालकिन की बात सुनने के बाद गरिमा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। आपका बुखार तो कम ही नहीं हुआ। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर के पास जाने के बाद गरिमा को पता चलता है कि उसकी माँ को टाइफाइड है और उसे कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही भर्ती रहना पड़ेगा। गरिमा अब रोज ही अपनी माँ की जगह किरण के घर काम करने जाने लगती है। नीलम को गरिमा एक आंख भी नहीं भाती थी। वह हमेशा अपनी माँ के पीछे गरिमा से बदतमीजी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती हैं। तब गरिमा को देखकर उसकी सहेली बोली, अरे यार नीलम, ये तूने अपने घर में कैसी नौकरानी रख रखी है? कितनी काली और बदसूरत है ये, और इसे देखकर तो लगता है ये कई महीनों से नहाई भी नहीं है। क्या बताऊं यार, पता नहीं इस काली बंदरिया ने मेरी माँ के ऊपर क्या जादू कर रखा है। माँ हमेशा इसकी तारीफ ही करती रहती है। उन सब की बातें सुनकर गरिमा को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए। एक महीना बीत जाने के बाद गरिमा को उसकी मालकिन किरण एक महीने की तनख्वाह देती है। गरिमा खुशी खुशी पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसने रास्ते में सोचा, आज तो मालकिन ने मुझे 200 रुपए फालतू दिए हैं,
मैं इन पैसों से अपने लिए खुशबू वाला साबुन खरीद लेती हूँ, फिर मुझ में से भी अच्छी खुशबू आएगी और फिर नीलम मेम साहब भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगी। तभी गरिमा को एक बूढ़ी औरत सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आती है। वह सभी से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं करता है। तब उस बूढ़ी औरत ने गरिमा से कहा, बेटी मेरी मदद करो। बेटी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो बेटी, मुझे भूख लगी है बेटी। गरिमा को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। ये अम्मा कितनी परेशानी में हैं। मेरा साबुन लेने से ज्यादा जरूरी इस अम्मा को खाना खिलाना है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वो 200 रुपए इनको दे देती हूँ, इससे अम्मा कुछ खाना खा लेंगी। ये सोचकर गरिमा वो 200 रुपए उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत गरिमा को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से जब भी गरिमा वहां से गुजरती तो अपने हिस्से का खाना बचाकर उस बूढ़ी औरत को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उस बूढ़ी औरत को अपने हिस्से का खाना लाकर दिया। तभी वह बूढ़ी औरत अचानक एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल गई। तब गरिमा हैरानी के साथ बोली, अम्मा आप एकदम से परी कैसे बन गई? तभी वह परी बोलती है, गरिमा मैं बूढ़ी औरत नहीं बल्कि सोन परी हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम कैसे उस बूढ़ी औरत की हर रोज मदद करती हो, इसलिए मैं उनका रूप लेकर आज तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही नेक और दयालु लड़की हो। तुमने सच्चे मन से सबकी मदद की है। परी जी, ये तो हम इंसानों का फर्ज है ना। मेरी माँ कहती है हमें जितना भी मिलता है हम उसी में से दूसरों की भलाई करेंगे तो ऊपर वाला हमारी भलाई करेगा। वाह, बहुत ही अच्छी सोच है तुम्हारी और तुम्हारी माँ की। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हें उपहार के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, वैसे तो मेरे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप मुझे सुंदर बना देंगी तो फिर नीलम मेम साहब को मुझसे जो नफरत है वो दूर हो जाएगी। आप मुझे भी नीलम मेम साहब की तरह सुंदर बना दीजिए परी जी। भोली गरिमा, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है और बाहरी सुंदरता से मन का सुंदर होने का महत्व ज्यादा होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे रंग रूप को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो ये उसकी छोटी सोच को दर्शाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी सुंदर बना देती हूँ। ये कहते हुए परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक जादुई साबुन प्रकट कर देती है और गरिमा से कहती है, ये लो, ये एक जादुई साबुन है, इससे नहाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। गरिमा परी का धन्यवाद करके वो जादुई साबुन घर लेकर आ जाती है और गरिमा जैसे ही उस जादुई साबुन से नहाती है वह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। गरिमा अपने आप को खूबसूरत देखकर बहुत खुश होती है। अब तो हर कोई गरिमा की खूबसूरती की खूब तारीफ करने लगे। गरिमा की खूबसूरती के कारण गरिमा को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। गरिमा धीरे धीरे ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। अब गरिमा बहुत अमीर हो गई थी। उसने दौलत, शोहरत, नाम सब कमा लिया था। गरिमा अपनी माँ का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाती है और कुछ समय बाद गरिमा की माँ ठीक हो जाती है। अब गरिमा के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। वह अक्सर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। इस तरह जादुई साबुन की मदद से गरिमा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह हंसी खुशी अपने माँ के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।